तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धे स्थिता आचार्या जिनेशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाधारिका पंचेते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मंगलम। पंच परमेष्ठी परमात्मा निर्ग्रंथ आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावमय वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जगत के हर जीव की यात्रा अलग अलग है। हम में से हर एक जीव निगोद से प्रारंभ होकर के वनस्पति, बेंद्रिय, तेंद्रिय, एकेंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन सारी अवस्थाओं से गुजरा, विविध योनियों से गुजरा। नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, चारों गतियों में अनेकों बार भ्रमण किया। और अब जब हम मानव बने तब भी हम सब अलग अलग विधि से गुजर करके आए। कोई तिर्यंश था, इंसान बना, कोई देवता था, इंसान बना, कोई नारकी था, इंसान बना, कोई मनुष्य था, वापस मनुष्य बन गया। अब जब हमारा सबका अतीत अलग अलग है तो निश्चित तौर से हमारी वृत्तियां भी सबकी अलग अलग ही होंगी। सबकी सोच, संस्कार, शैली जुदा जुदा ही होनी है, स्वाभाविक है। ऐसे में जब हम अंतर यात्रा में लौटेंगे, अंतर यात्रा में गुजरेंगे, तब क्या होगा कि हमें अपने वे अतीत के संस्कार मिलेंगे जो हमारे सबके भीतर कलेक्ट है, जिसका डाटा स्टॉक में पड़ा है, वो सब हमें मिलने वाले हैं। और तब हम अपने ही संस्कारों को देख करके आश्चर्यचकित होंगे कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। क्योंकि हम जो बाहर दिखते हैं वो कुछ और है, जो हम भीतर जाते हैं और अपने आप के चेहरे देखते हैं वो कुछ और होता है। और तब गुरुवाणी ही, स्वाध्याय के शुद्ध सूत्र ही, ये ज्ञान ही हमें लगातार आलंबन देते हैं, हमें लगातार समझ देते हैं, मार्ग निर्देशन देते हैं कि ये सब यात्राओं से गुजरते हुए तुम्हें इस तरह की संज्ञाएं मिलेंगी, इस तरह के संस्कार मिलेंगे। और जब ये संज्ञा और संस्कार मिले तब क्या करना, तब क्या करना। यानी कि बाहर की दुनिया में आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, समझाते हो और कहते हो कि अगर बाहर संघर्ष आ जाए तो तुम्हें क्या करना, भौतिक संघर्ष आए तो क्या करना, पारिवारिक संघर्ष आए तो क्या करना, सामाजिक संघर्ष आए तो क्या करना, प्राकृतिक आपदाएं आ जाए तो क्या करना। देखो, बाहर की दुनिया का नॉलेज दुनिया भर में मिलता है ना, लेकिन इस अंतर यात्रा का नॉलेज, उसके लिए स्वाध्याय जरूरी है। उसके लिए शास्त्रों और सूत्रों में लिखे हुए वचन ये हमारे लिए आलंबन के रूप में होते, इसीलिए ये वचन आदरणीय बनते हैं, ये वचन हमारे सहायक बनते हैं। इसीलिए इन वचनों की महत्ता है, क्योंकि इन वचनों की वजह से ही हम आत्मधर्म को खोज पाते हैं, हम आत्मस्वरूप को उपलब्ध हो पाते हैं। इन्हीं वचनों को हम आगम वाणी कहते हैं, वीतराग वचन कहते हैं, श्रुत ज्ञान कहते हैं, शास्त्र ज्ञान कहते हैं। तो हम भी पिछले कुछ दिनों से एक सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं कि जब हम अंतर यात्रा में गति करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारी बाधक बन जाती है, कुछ चीज़ें हमारे लिए पतनकारी बन जाती है। वे चीज़ें कौन कौन सी है? फर्स्ट थी आदतें, हैबिट्स। हम लोग अपने हैबिचुअल जोन से बाहर नहीं आ पाते और ये हैबिट्स हमारे को जकड़ करके रखती है और हमारे भीतर के पोटेंशियल को बाहर नहीं प्रकट होने देती। दूसरा अंतर यात्रा में बाधक तत्व है डिज़ायर्स, इच्छाएं।
इच्छाएं हमें लगातार बाहर की दुनिया में आकुल व्याकुल बनाए रखती है, आर्त ध्यान रुद्र ध्यान करवाती रहती है। और इच्छाओं की फितरत भी बड़ी अजीब है। यह इच्छा की फितरत होती है कि जब तक हमारी इच्छा की पूर्ति न हो जाए तब तक हम बेचैन रहते हैं, और फिर जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तब दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। पहले वाली इच्छा पूरी हुई, उसकी बेचैनी हटी, अब नई बेचैनी शुरू, अब कुछ और चाहिए। टारगेट्स बढ़ते जाते हैं। जब 94% बनते हैं तो हम सोचते हैं 96 भी तो बन सकते थे, और 96 बन जाते हैं तो हम सोचते हैं 98 कौन से कम थे, वो भी बना सकता था, जब 96 बना सकता हूँ तो। और इस तरह से हम लोग हमेशा, वो कहते हैं नन्नानू के चक्कर में आदमी घूमता है, तो हम सब लोग 99 के चक्कर में घूमते चले जाते हैं, है ना। तो ये इच्छाओं की फितरत है। अब हम अपने भीतर की इस संसारिक अवस्था को, इस इच्छाओं के चक्रव्यूह को जानना चालू करते हैं, और जैसे जैसे जानते हैं तो हमें समझ आता है कि इच्छाओं की भोग करने से भी इच्छा खत्म नहीं होती, और इच्छाओं को दबा लो और कुंठित कर दो तब भी इच्छा खत्म नहीं होती। दोनों अर्थों में इच्छा विनाशकारी है। भोगो तब भी पतन, और दबा करके कुंठा बना लो तब भी पतन। और बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत कुछ बोलने की इच्छा है लेकिन उनको बोलने का मौका ही नहीं मिलता, इस वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। मानसिक रोगियों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे पास इतनी सारी बीमारियां तो केवल इसलिए आती है क्योंकि बहुत लोग अपनी बातें करना चाहते हैं लेकिन अपना दिल किसके सामने खोले उन्हें वो समझ नहीं आता, कोई उनको सुनने वाला नहीं मिलता, और चूंकि उनको सुनने वाला नहीं मिलता इसलिए ये लोग बीमार हो गए। हैरानी है ना। इंडिया में और फॉरेन में थोड़ा सा फर्क है। फॉरेन के लोगों के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, इंडिया के लोगों के साथ थोड़ी कम होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया के लोगों के पास में पंचायती करने की बहुत आदत है। हम सारे लोगों को कहीं बिठा दो, हम लोग बोलते ही चले जाते हैं, और हमारा बोलना बिना सिर पैर का होता है। मतलब कि हमें पता ही नहीं हम बोलना क्या चाह रहे हैं। सामने वाला ने एक लाइन बोली, हम उस लाइन पे बोलेंगे, फिर सामने वाले ने कोई और लाइन बोली, हम उस लाइन पे बोलेंगे। मतलब सामने वाले ने एक लाइन बोलनी चाहिए, हमारे पास तो हर लाइन की व्याख्या तैयार ही होती है या नहीं। कोई जरा आपके सामने बात छेड़ दे राजनीति की, आप लंबे 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 चले जाओगे। फिर एकदम से बात आ जाए खाने पे, अब देखो, अब खाने पे बात आती तो इतनी लंबी चौड़ी व्याख्याएं हो जाएंगी सबकी, लेडीज की भी जेंट्स की भी, खानों को लेकर के। और जब खाना खाते खाते अचानक बात आ जाए ज्वेलरी की या बिजनेस की, फिर देखो, फिर लंबी चौड़ी व्याख्याएं। तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है, बाहर के लोगों को ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों को सुनने वाला कोई नहीं मिलता। जवान लोग सब अपने अपने कामों में बिजी है, और जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए उनके साथ में बड़ी दिक्कत है, जब तक दूसरे बूढ़ों के साथ दोस्ती ना बने तो क्या करेंगे। खैर, अब तो इंडिया में भी कुछ कुछ जगह पे ऐसे सेंटर्स खुल गए हैं। हम लोग पंजाब में थे, होशियारपुर में, वहाँ हमने एक विज्ञापन देखा था, दीवार पर लगा हुआ था कि बुजुर्गों के लिए शाम को बैठ करके गपशप करने का समय, और अगर यहाँ पर बैठ करके गपशप करो तो ये फीस विद चार्जेस था, विदाउट चार्जेस नहीं था कि आप यहाँ पर बैठ के गपशप करोगे तो ये फीस भी लगने वाली है। हो सकता है वे लोग ज़्यादा धार्मिक नहीं होंगे इसलिए उन्होंने ऐसा लगाया होगा, बाकी हमारे यहाँ तो धर्मस्थल ही काफ़ी है क्योंकि लोग धर्मस्थल पे जाकर के भी घंटों घंटों बातें करते रहते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं। और कई तो साधु संतों के पास जाके भी यही करते नहीं करते। कई साधु संतों के पास जाके लोग पूछते हैं, और महाराज साहब कोई खबर सुनाओ जैसे महाराज साहब को भी हमने न्यूज़पेपर ही बना दिया हो कि वो कोई नई ताज़ी खबर सुनाएंगे, है ना। तो खैर, ये हमारी इच्छाएं जो है वो भोगी जाए तो भी विनाशकारी, न भोगी जाए तब भी कुंठा पैदा कर देती है। अब ऐसे में करे तो करे क्या? मतलब न बोले तो परेशानी, बोले तो परेशानी। होता है ना ऐसा। हम लोग राजस्थान में थे एक बार, पीपाड़ गांव है वहाँ पे, जोधपुर के पास में, आप लोगों ने नाम सुना होगा पीपाड़ शहर। वहाँ पे हमारा चातुर्मास था, वो दीक्षा का, हमारे दीक्षा के बाद में दूसरा चातुर्मास था। तो शाम के समय बहनें खूब प्रतिक्रमण करने के लिए आती थी, 150 बहनें प्रतिक्रमण करने आती। हम लोग भी स्थानक में वहीं बैठ के प्रतिक्रमण करते जहाँ बहनें करती। उनमें से एक बहन थी, जब आती तब से बातें चालू कर देती, लगातार बोलती जाती। तो हमारे छोटे महाराज साहब ने बोल दिया कि बहन, माता जी अभी प्रतिक्रमण का समय, अभी चुप रहो, अभी मौन रखो, अभी मत बातें करो।
तो वो बहन जोर से बोली, घर में बहुएं नहीं बोलने देती, स्थानक में आओ तुम्हारा सब नहीं बोलने देते। कि जाए तो जाए कहाँ, कहीं भी बोलने नहीं दिया जाता हमको। तो पर हमको लगा कि ठीक है, उनको बोलने देना चाहिए, क्योंकि उनकी भड़ास तो निकलेगी, दिन भर इकट्ठा करती है कि शाम को जब फ्रेंड्स के साथ मिलूंगी तो अपनी बातें बोलूँगी, तो बोलने दो इनको। तो खैर, हम ये कह रहे हैं कि ऐसी हर एक चीज़ में है, खाने को लेकर, जाने को लेकर, बोलने को लेकर, मिलने को लेकर, पहनने को लेकर, जहाँ जहाँ हमारी ख्वाहिशें पैदा होती है वहाँ वहाँ ख्वाहिशें पूरी करो तो भी दिक्कत, न करो तो भी दिक्कत। ऐसे में क्या करना, किन ख्वाहिशों को दूर किया जा सके? तो इसके लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे। पहला उपाय, हम अपने ख्वाहिशों के विज्ञान को जानें कि हमारी ये ख्वाहिशें, ये तमन्नाएं, ये डिज़ायर्स पैदा कैसे हुई। विज्ञान को जानने के लिए उनके कॉज को जानना होगा, ये पैदा कैसे हुई। तो आप देखो, कुछ इच्छाएं हमारी आदतों से पैदा होती है। जो आदतों से इच्छाएं पैदा होती है उन्हें हमें संकल्प के द्वारा, दृढ़ संकल्प के द्वारा और प्रैक्टिस के द्वारा जीतना होता है और मोल्ड करना होता है, बदलना होता है। कुछ इच्छाओं को हमें जीतना ही होगा संकल्प करके कि मैं ये कार्य नहीं करूँगा, ठीक है। कुछ इच्छाओं को हमें मोल्ड करना होगा, चेंज करना होगा, ताकि धीरे धीरे वो इच्छा अपनी जड़ को दूर कर दे, अपनी आदतों से बाहर आ जाए। तो जो आदतों के कारण इच्छाएं पैदा होती है वह हमें अभ्यास भी करना होता है और संकल्प भी करना होता है। जैसे हमने बात करी थी खाने पीने की इच्छाएं, बात करने की, सोने पहनने की, कुछ इच्छाएं ऐसी हमारी आदतनवश है, मतलब ज़रूरत नहीं है लेकिन हैबिट है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम मर्यादा कर सकते हैं। अब मर्यादा खुद पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए करो, इसलिए नहीं करना कि कोई धर्म में लिखा है, कोई किताब में लिखा है, कोई महाराज साहब ने कहा है, कोई कर्म कट जाएंगे। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है ऐसा करने से कर्म कट जाएंगे। अब कर्म कट जाएंगे का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है कर्म कट जाएंगे? जैसे बहुत लोग कहते तपस्या करो कर्म कट जाएंगे, ये कर्म कट जाएगा मतलब क्या? कुछ फील होता है आपको कर्म कटा? हाँ, नहीं ना? तो फिर कभी पूछा क्यों नहीं? वे सारे साधु संत आपको कहते तपस्या करो कर्म कट जाएंगे, व्रत पचकाण करो कर्म कट जाएंगे, आपने जाके पूछा ही नहीं कि ये कर्म कट जाएंगे, ऐसा मुझे तो कुछ फील नहीं होता, कैसे होता है ये? पूछना तो चाहिए था ना। कुल मिला के हमें आदत हो गई है ब्लाइंडली फॉलोवर बनने की। जो सामने वाला कह दे उसको मान लो, हाँ, लेकिन ऐसा मत करो। हमें जानना है, मानना नहीं। मानते तो बरसों से आए हैं, अब तो जाने, अब तो आंखें खोले। तो एक सवाल है कि कर्म कट जाएंगे मर्यादा करने से, व्रत करने से, त्याग करने से, कैसे? इसको समझना आज कि कर्म कटने का मतलब होता है कि हमारा जो पुराना प्रारूप था, हमारी जो पुरानी आदत थी, हमारी जो पुरानी सोच थी, हमारा जो पुराना लेवल था, अब वो लेवल चेंज हुआ, अब वो आदत हटी, अब वो चित्त की सोच टूट गई, घट गई, हटी गई। जब हमारे ऊपर से वो लेयर हटी तो हमें फील होगा। कैसे फील होगा? जैसे कि कल तक मुझे चाय की बहुत आदत थी, लेकिन मैंने थोड़े दिन तक अभ्यास किया कि मैं बिना चाय के रहूं, क्योंकि मेरे को इच्छा पैदा होती थी। सुबह हुई चाय की इच्छा हुई, रात शाम हुई चाय की इच्छा हुई, तो हमने क्या किया? अभ्यास किया, अभ्यास किया। अब चाय की आदत नहीं रही। पहले चाय नहीं पीने की वजह से 2-4 दिन तक चक्कर आए, पेट में कुछ प्रॉब्लम, दिन ऐसा भारी भारी लगने लगा होगा, सबके साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब आपने छोड़ दिया होगा चाय तो आपको थोड़े दिनों बाद लगेगा इट्स ओके, नॉर्मल हो गए, ठीक है। तो क्या हटा? आदत हटी। और आदत हटी तो उस तरह की सोच हटी, उस तरह की सोच हटी, उस तरह की तलब हटी। अब आप देखो कि आपके ऊपर से वो आवरण तो हटा। जो चाय न पीने की वजह से आपको प्रॉब्लम होती थी, चाय न पीने की वजह से उपवास, एकाशना कुछ भी नहीं कर पाते थे, अब कम से कम वो एक आदत तो छूट गई, ठीक है। ऐसे ही किसी आदमी को लगता है कि मेरे को खाने में, मेरे को पीने में, मेरे को सोने में, मेरे को बातें करने में, मुझे पहनने में पर्टिकुलर चीज़ों की हैबिट्स है और वजह से डिज़ायर्स पैदा होती है। तो उन डिज़ायर्स को हम अभ्यास के द्वारा करते हैं। जैसे ही अभ्यास करते हैं वो डिज़ायर्स हटती है, हैबिट्स हटती है, उसके बाद में वैसी सोच भी नहीं आती, और वो चीज़ें ना मिले तो कोई दुख भी नहीं होता, ठीक है ना। वो चीज़ें ना मिले तो कोई शिकायत भी पैदा नहीं होती, क्योंकि अब वैसी इच्छा ही नहीं रही। आप देखो हमारी जिंदगी में कहीं पर भी शिकायत पैदा होती है तो शिकायत के मूल में क्या रही होगी? इच्छा। इच्छा ना हो तो शिकायत पैदा ही नहीं होती। आप किसी के घर पे गए, मेहमान बने, और आपको इच्छा थी कि वो आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करेगा और उसने नहीं किया तो शिकायत पैदा होगी। और आपने सोचा ही नहीं था कि वो आपको इतना सम्मान देगा और उतना सम्मान मिल गया
तो कोई शिकायत नहीं ना, तो मतलब कि खुशी पैदा हुई। तो कुल मिलाकर के हमारी इच्छाएं हमारे में शिकायतें लाती है और शिकायतें तनाव लाती है। तो हम जैसे ही इन इच्छाओं को छोड़ते हैं वैसे ही शिकायत छूट जाती है, तनाव छूट जाता है, और ये दोनों छूटने का नाम है कि वो कर्म हट गया। वो कर्म मतलब क्या, वो लेयर थी, वो प्रभाव था, वो चित्त पर एक आरोपण आता था, वो चित्त में एक तनाव पैदा होता था, वो तनाव हटा। अगर पहले ऐसा होता तो तनाव होता, लेकिन अब मेरे पास में उसकी सोच नहीं रही, उसकी वासना नहीं बची, अब मेरे साथ कोई सम्मान दे या ना दे तो कोई तनाव नहीं पैदा होता, यानी कि अब कर्म हट गया। प्रैक्टिकल देखना, आप उपवास करते हो, बेला तेला कुछ भी करते हो, आपकी अगर कुछ हैबिट्स हट गई, कुछ सोच बदल गई, कुछ आदतें छूटी गई, कुछ इच्छाएं छूटी गई, अब आपको उस तरीके की पहले जैसे कोई सोच ही नहीं पैदा होती, विकल्प ही नहीं पैदा होता, तो आप कह सकते हो हाँ अब मैं पहले जैसा तो नहीं रहा। आप फील कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप धर्म ध्यान करते हो, धर्म ध्यान करने का अर्थ भी समझेंगे हम थोड़ा, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, धर्म ध्यान करने का अर्थ समझते हैं कि पर्टिकुलर कुछ नियमों को फॉलो कर लेना। जैसे कि किसी को नियम है सुबह उठ के एक नवका मंत्र फेरना, माला करनी, किसी को कोई और देवी देवता का मंत्र जिस किसी पकड़ा दिया हो वो मंत्र करना, किसी को लगता है जाप करने के बाद में मैं पाठ कर लूँ तो मेरा धर्म ध्यान हो गया, किसी को लगता है पूजा कराऊँ, प्रक्षाल कराऊँ तो मेरा धर्म ध्यान हो गया, किसी को लगता है कि मैं 1 घंटा तक कुछ गाथाएं पढ़ लूँ तो मेरा धर्म ध्यान हो गया। ठीक है, इज इट ओके? हमें ये लगता है धर्म ध्यान, या लगता है सामायिक कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, व्रत उपवास जब तक पूजा पाठ कर लो तो मेरा धर्म ध्यान, ऐसे ही है ना? और वो धर्म ध्यान कितनी देर तक हो सकता है? सुबह सुबह हो सकता है ना, दिन भर थोड़ी होता है, होता है? हाँ, दोपहर में होता है। अच्छा, आपको दोपहर में होता होगा, बाकी लोग जनरल कह रहे हैं हमको सुबह सुबह ही होता है। अब जरा ये भी देखो, कोई धर्म ध्यान भी कोई सुबह सुबह करने वाली चीज, ये सुबह सुबह ही होता हो, पर हमें ऐसे ही लगता है। ये क्रिया है और ध्यान अलग चीज है। ध्यान 24 घंटे रहता है, ध्यान देना, ध्यान हमारा 24 घंटे चल ही तो रहा है। और धर्म की क्रिया जिससे हम धर्म ध्यान को उपलब्ध बने, उस क्रिया का अभ्यास हम समयानुसार करते हैं। 24 आवर्स कोई नहीं कर सकता। 24 आवर्स तक आप बैठ करके ना जाप करोगे, ना तप करोगे, ना पाठ करोगे, ना ध्यान करोगे, बाकी टाइम आप दूसरे भी काम तो करोगे, लेकिन धर्म ध्यान 24 घंटे होने वाली चीज है। वो क्या चीज है? धर्म ध्यान का मतलब है कि अपने चित्त की वृत्तियों को जब जब वो आर्त रौद्र में जाने लगे तब तक उसको वापस मोल्ड करना, वापस चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना और उसको धर्ममय लगाना, यानी उसका चिंतन को वापस पॉजिटिव बनाना। जब जब चिंतन नेगेटिव होने लगे, जब जब हम आउट ऑफ ऑर्डर होने लगे, तब तक अपने आप को वापस ठीक ठाक करते रहना, पॉजिटिव सोचते रहना, पॉजिटिव बोलना। और जहाँ गड़बड़ी लगती है, जहाँ टेंशन पैदा होती है, वहाँ अपने आप को तुरंत संभालना, तुरंत अपने ध्यान की धारा को मोड़ लेना। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल लो कि आपका बच्चा कहीं बाहर गया, उसका फोन नहीं उठ रहा है, आपके दिमाग में क्या विचार चालू हुआ? तुरंत नेगेटिव थॉट्स आने चालू हो गए ना, फोन नहीं उठ रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, अरे कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। अब ये जो आपके अंदर ये नेगेटिव सोच आई ना, दैट्स कॉल्ड आर्त ध्यान। ये आर्त ध्यान है। और आपने उसी वक्त वापस बोला कहीं नहीं गया होगा, अभी फ़ोन नहीं चल रहा, ऐसी जगह होगा जहाँ रेंज नहीं पकड़ रही होगी, थोड़ी देर में खुद ही फ़ोन आ जाएगा। अपने मन को वापस चेंज किया। मुझे भरोसा है कि मेरा बेटा काबिल है, लायक है, योग्य है, जहाँ भी जाएगा कोई भी प्रतिकूलता आ जाए उसको निपटना आता है, वो हर हाल में समझदार है, ऐसा भरोसा है कि नहीं? है भी या नहीं है पहले पूछ लूँ, क्योंकि अक्सर माता पिता को अपने ही बच्चों पे भरोसा नहीं होता, औरों के बच्चों पे भरोसा होता है। देखो ना, अगर उनका बच्चा गाड़ी ड्राइव करता है तो वो पास में नहीं बैठेंगे, कहेंगे नहीं नहीं मुझे भरोसा नहीं है, मेरे को आता है ड्राइव करना, मैं खुद ड्राइव कर लूँगी या ड्राइव कर लूँगा। और दूसरों का बेटा जब गाड़ी ड्राइव करता है आप उसके साथ आराम से बैठते हो? नहीं बैठते। और तब लोग बोलते हैं कि देखो ये दूसरों के बच्चों के साथ तो बैठ सकते हैं और अपने खुद के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते। ऐसे लोगों को बड़ा डाउट होता है, कहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगा तो बात नहीं सुनी जाएगी, बोलूँगी तो बात नहीं सुनी जाएगी, अगर कोई और बोलेगा तो बात सुन लेंगे वो, है ना? अब ऐसा क्यों? भरोसा नहीं आपको? वो भरोसा नहीं है, वो बोले ऐसा ही होता है।
आप अपनी वाइफ को बोलोगे तो वो नहीं सुनेगी, लेकिन कोई और बोलेगा ना, आपका फ्रेंड बोलेगा तो वो सुन लेगी, या आपके फ्रेंड की मिसेज बोलेगी तो सुन लेगी। और हम सब मान के चलते हैं कि हमारी बोली तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। अब ये हमारा नकारात्मक चिंतन है, और ये बहुत कॉमन चिंतन है। हर घरों के अंदर लोग ऐसे ही मानते हैं कि हम बोलेंगे तो हमारे बच्चे नहीं सुनेंगे, कोई दूसरा बोलेगा तो सुन लेंगे। ऐसा क्यों भैया? आप बोलोगे हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसे ही बोलोगे ना कि हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर आप अपना भरोसा चेंज कर दो, आपका एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। विश्वास चेंज करो, अनुभव बदल जाएगा। तो देखना, धर्म ध्यान का मतलब क्या हुआ? जैसे ही नेगेटिव चिंतन गया उसको तुरंत पॉजिटिव करो। जैसे डाउट्स में गए, वापस अपने आप को डाउटलेस बनाओ और विश्वास पैदा करो। जैसे डिजायर्स में गए, उसकी वजह से कंप्लेंट स्टार्ट हुई, वैसे ही लाओ अपने दिमाग में, मेरी तो हर जरूरत सदा ही पूरी होती है, मैं काहे को सोच सोच के दुखी बनूं। होती भी है या नहीं होती? बताओ जरा। होती है ना? कोई है जिसकी जरूरत पूरी नहीं होती है? सबकी तो पूरी होती है। तो फिर इच्छाएं कर करके दिमाग को क्यों खराब करना? अपने आप को बोलो, मेरी तो हर जरूरत सदा ही पूरी होती है, मैं ज़्यादा इच्छाएं पाल करके अपने आप को तनावग्रस्त काहे को रखूं। अब आपने तुरंत अपने इच्छाओं को डिलीट किया, डिस्कार्ड किया, और अपने मन को पॉजिटिव विचार दिए। ये धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान का मतलब क्या हुआ? आपने अपने चिंतन को सम्यक प्रेरणा दे दी, चिंतन को सम्यक दिशा दे दी। अब ये चिंतन को सम्यक दिशा हम 24 घंटे दे सकते हैं या नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना? तो धर्म की क्रिया करने में तो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है, लेकिन धर्म ध्यान में कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। एक ही बात है, सही समझ भी होनी। सही समझ होगी तो गलत समझ को आप सही में वापस ट्रांसमिट कर दोगे, ट्रांसफॉर्म कर दोगे। ठीक है ना? और हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? अब देखो 24 घंटों में कितने सारे निमित्त आपके सामने आते हैं जब आपके दिमाग के अंदर कोई ना कोई तरह की इच्छा या शिकायत पैदा होती है। दोनों एक ही चीज है, इच्छा और शिकायत। क्योंकि जहां शिकायत है वहां इच्छा है, जहां इच्छा है वहां शिकायत है। अब देखो 24 घंटों में कितने निमित्त आते, सुबह से लेकर रात तक में। आज बहू ने मेरे को प्रणाम नहीं किया, अब परेशानी चालू। फला ने मेरी बात नहीं सुनी, आज दूध वाला नहीं आया, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। सुबह से लेकर रात तक में 100 विकल्प आते हैं कि ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये हो गया तो वो। और जरा सा कुछ पेट दर्द हो गया, जरा सा कुछ शरीर में दर्द हो गया तो क्या सोचते हो? अरे बाप रे, कुछ बीमारी हो गया तो, कुछ डॉक्टर के पास दिखाओ तो जल्दी से दिखा लो कि एडमिट ही ना करना पड़े, बाद में ना पता चले। आजकल कुछ भरोसा नहीं है, हाँ। अब ऐसे हजारों विचार सुबह से लेकर रात तक आते हैं। जैसे विचार आए ना, तुरंत अपने विचारों को चेंज करना, इसको कहते हैं धर्म ध्यान। धर्म ध्यान का मतलब है विचारों और भावनाओं की दिशा को बदल करके धर्ममय बनाना, स्वभावमय बनाना, सहज स्वाभाविक बनाना, प्राकृत बनाना, उनको विकृतियों से हटा देना। तो विकृति को हटा के प्रकृति में आना, और ये हमें लगातार करना। और जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना, हमारी इच्छाओं को हम समझते जाएंगे, इच्छाओं के कारणों को समझते जाएंगे, और उन कारणों को बदलते जाएंगे। अब इच्छाओं के कारणों को ऐसे हम प्रतिदिन बदलते गए ना, अब देखो कुछ समय के अभ्यास के बाद में आप में नेगेटिव थॉट्स पैदा होने बंद हो जाएंगे। ऐसा हुआ यहाँ पे किसी को? धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स पैदा होने बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी से भर चुका होगा, आपके माइंड के बहुत सारे चित्त पॉजिटिविटी से इतने ज्यादा संस्कारित हो चुके होंगे कि नेगेटिव एक आध कोई चित्त होगा भी तो जैसे ही खड़ा होगा पॉजिटिव चित्त आकर के उसको समझा देगा। ये हमारा मन है ना, इसके अंदर बहुत सारे चित्त है। मन तो एक है लेकिन चित्त अनेक है। आचार्यांग सूत्र कहता है अनेक चित्ता खलु अयम पुरीसा, ये जो पुरुष है, ये जो आत्मा है, ये अनेक चित्तों वाला है। ठीक है ना? इसी को साइकोलॉजी क्या बोलती है? साइकोलॉजी बोलती है कि आदमी के पास में बहुत सारे साइक है, बहुत सारे चित्तिकण है। द मैन इज अ पॉलीसाइकिक पर्सन। इंसान पॉलीसाइकिक है, मतलब बहुत सारे अलग अलग चित्त है उसके। अब क्या होता है, एकाध चित्त धार्मिक हो भी जाता है, एकाध चित्त संकित हो भी जाता है, तो बाकी के चित्त नहीं होते ना। तो बाकी के चित्त जब उदय में आते हैं तो वो अपनी रामायण करते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं हमें पता है गुस्सा नहीं करना, पर गुस्सा आता है तब तो कुछ भी नहीं होता।
तब तो होश नहीं रहता। अब जिसको पता है ना कि गुस्सा नहीं करना, वो चित्त उस समय स्क्रीन पर नहीं है, वो चीज ऑफ स्क्रीन पर है, वो चित्त ऑफ स्क्रीन पर है। और जिसको गुस्सा आ रहा है वो उस टाइम में ऑन स्क्रीन होता है। तो जब ऑन स्क्रीन गुस्सा वाला चित्त होता है तो हम गुस्सा कर बैठते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद में वो जो ऑन पे था, जो स्क्रीन पे था, वो अंदर आ गया, और जो ऑफ स्क्रीन था वो स्क्रीन पर आ गया। अब वो कहता है तूने गुस्सा काहे को किया, तुझे पता तो था कि गुस्सा नहीं करना, फिर ये गुस्सा क्यों हो गया। फिर आप अपने आप को कोसना चालू करते हो, अरे मैंने तो बड़ी गलती कर दी, मुझे गुस्सा नहीं करना था, मुझे पता भी था गुस्सा नहीं करना था। पर गुस्सा जब आता है तो होश ही कहाँ रहता है। ये एक गुस्सा की बात नहीं है, ये हर चीज की बात है। हम लालच में जाए, हम शिकायत करें, हम निगेटिव बोले, हम गाली दें, हम दुखी हो जाएं, हम रोने लग जाएं, हम किसी को ब्लेम करने लग जाएं, हम किसी के साथ झगड़ा फसाद करने लग जाएं, फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, हमारा मन कहता है अरे तूने ये क्या कर दिया। तो ये मन के अंदर बहुत सारे चित्त है, और हमें क्या करना होता है कि जब जब हमारे वे चित्त जो हमारी जागृति के अभाव में आकर के घटनाएं निर्मित कर लेते, आवेग में आ जाते। आवेग में आने का मतलब ये कि जागृति का अभाव था, अवेयरनेस नहीं रही, और तब हमारे चित्तों ने वो घटनाएं कर ली, गुस्सा कर लिया, झूठ बोल दिया, दुखी हो गया, रोना धोना हो गया, गाली गलौच हो गया। उसके बाद जब हमें ख्याल आया तब क्या करना, तब भी उस ख्याल को, धर्म ध्यान को इतना अपने आप को प्रेरित करते हुए कहना ओके वो चित्तों में गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन अब मैं वापस अपने आप को समझाता हूँ कि मैं बिना गुस्से किए भी अपनी बात रख सकता हूँ, मैं बिना इच्छा किए भी अपनी ज़रूरतों को पूरी करता रहा हूँ और करता रहूँगा, मैं बिना शिकायत किए भी अपना आवश्यक अधिकार प्राप्त कर सकता हूँ। धीरे धीरे आप अपने मन को वापस समझाते हो, तो आपके ही मन के चित्त आपके ही मन के दूसरे चित्तों को समझा रहे होते हैं, और ये समझाने की सतत प्रक्रिया को धर्म ध्यान कहते हैं। फिर धीरे धीरे एक समय आता है कि आपके बहुत सारे चित्त समझदार हो जाते हैं। जब बहुत सारे चित्त समझदार हो जाते हैं तो भूलें कम होने लगती है, और जब भूलें कम होने लगी और आपके चित्त समझदार हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कर्म आवरण हट गए। कर्म आवरण हटे इसका पता लगेगा, कर्म कटे, कर्मों की निर्जरा हुई, इसका पता लगेगा कि अब आपके चित्त अनअवेयर नहीं रहते, उनके पास होश है, उनके पास लाइट है, प्रकाश है, उनके पास ज्ञान है, उनके पास विवेक है। गलती होने के साथ ही, गलती होने की भावना उत्पन्न होने के साथ ही हमारे अंदर अवेयरनेस आ जाती है। अरे जैसे देखो कई लोगों के मन में आता है तुरंत रिएक्ट करने का, कोई सामने कुछ गड़बड़ बोलता है, झूठ बोलता है, रिएक्ट करने का मन में आता है, लेकिन आने के साथ ही बोलता है छोड़ परे, वो उसकी सोच है, मैं उसकी सोच को क्यों झूठा बतलाऊं, वो उसका व्यू पॉइंट है, छोड़ने दो ना, उसको बोलने दो, मैं परेशान काहे को होता हूँ। अब आपने रिएक्ट नहीं किया, रिएक्शन की मन में डिजायर पैदा हुई और तुरंत बदल दिया, इसका नाम है धर्म ध्यान। देखना है या नहीं, और ऐसा होता है ना, हम सबके साथ होता होगा। बहुत बार मन करेगा रिएक्शन करूं और तुरंत आप अपने मन को बोलते हो अरे छोड़ो, मुझे क्यों झगड़ा मोल लेना, मुझे इस आदमी की इस बुराई में से भी कुछ अच्छा ही निकाल लेनी है, इसके गुस्से में से भी मुझे अच्छी बात ले लेनी है, ये मेरी आलोचना करता है, मुझे इसमें से भी अच्छी बात निकाल लेनी है। अब आपने अच्छी बात निकाल ली तो क्या हो गए, आप गुणग्राही बने और आपने तुरंत उस बुराई में भी अच्छाई देख ली। ये धर्म ध्यान हो गया। यानी ध्यान को अर्थ दिशा में जाने की बजाय आपने धर्म की दिशा में लाया, और ऐसा हमारा माइंड लगातार कर सकता है या नहीं कर सकता है ना। तो अब बताओ धर्म ध्यान सुबह सुबह होता है क्या, सुबह सुबह होता है धर्म ध्यान? नहीं ना, समझ आ जाए तो 24 आवर्स नहीं, इंटू 365 डेज या सावन भादवा। हाँ, समझ आने के बाद में केवल सावन भादवा पे होगा क्या धर्म ध्यान? नहीं ना, फिर तो 365 डेज है, फिर तो होल लाइफ है। समझ आ गया आपको कि धर्म ध्यान का मतलब है खुद के ध्यान को मोड़ना, और जैसे जैसे आप अपने ध्यान को समकित बनाओगे, धर्ममय बनाओगे, हाँ सूत्रों की मदद तो चाहिएगी ना, जो आपको बताए, गाइड करे कि आपको किस समय कैसा चिंतन लाना है। ठीक है, तो आप अपने चिंतन को दिशा मोड़ते जाओगे, जैसे जैसे दिशा मोड़ोगे आपके ऊपर के पुराने लेयर्स हटते जाएंगे,
अब देखो लोग भी कहेंगे यार पहले तो ये औरत थी, बड़ा जोर जोर से बोलती थी, चिल्लाती थी, पति के साथ लड़ाई करती थी, बच्चों पे गुस्सा निकालती थी, अभी क्या हो गया? हाँ, अभी बदल कैसे गए? और आप विद इन फ्यू डेज आपके बच्चे आपको पहले पहचान लेंगे, वो कहेंगे मम्मा कुछ तो चेंज है। पहले आप हम पे बड़ा गुस्सा करती थी, आजकल तो नहीं करती हो। अब आप उसको रिवॉर्ड की तरह लेना, इट्स ओके कि मेरे में कुछ जागृति आई है। गुस्सा तो अब भी उठता है, लेकिन उठने के साथ ही मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ और तुरंत अपने मन की दिशा को, मन के चिंतन को मोड़ देती हूँ। तो जैसे हमने जितने चित्तों को मोड़ा, उतने उतने चित्त समकित होते जाएंगे, उतने उतने चित्त ध्यान की धारा में आ जाएंगे। ध्यान की धारा में आएंगे मतलब विवेक के प्रकाश में प्रकाशित होने लग जाएंगे, और तब हमसे गड़बड़ियाँ होनी बंद हो जाएगी। तो हम अपनी आदतन इच्छाओं को और संस्कारों की वजह से पैदा हो रही इच्छाओं को संकल्प से, अभ्यास से और धर्म ध्यान से बदल सकते हैं। ठीक है ना? बदल सकते हैं ना? तो ये प्रैक्टिस तो है, प्रैक्टिस तो ये है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के चीज़ें नहीं होने वाली। तो हमें प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे ही मन में बुरा विचार आया, तुरंत उसको कन्वर्ट करना, तुरंत कन्वर्ट करना। कैसे करते हो? आप देखो, हमारे कपड़े पर चलते चलते रास्ते में कोई दाग लग जाए, हम क्या करते? कपड़े पे दाग लग जाए तो तुरंत वापस ठीक करते। कपड़े का दाग शायद हम एक आध दिन के लिए छोड़ देंगे कि कल ठीक कर देंगे, लेकिन अगर हमारे पैरों में, हाथों पे कहीं कुछ लग गया कीचड़, तो उसके लिए तो हम जरा भी प्रमाण नहीं करते। पानी ढूंढते हैं कि कहाँ से कीचड़ धोया जा सके। ठीक है, यानी तन पे लगे हुए कीचड़ को हम इतना तुरंत प्रभाव से साफ करते हैं, साफ करने के लिए सजग बनते हैं, और हम कहीं से पानी ढूंढते हैं कि पानी मिल जाए, मैं पहले इस कीचड़ को साफ करूं। ठीक ऐसे ही मन पे आए हुए कुसंस्कार को, बुरे विचार को, तनाव को, चिंता को, इच्छाओं को, आदतों को हमें समझना, और जहां लगे कि अरे ये गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, मेरी शांति, मेरी प्रसन्नता, मेरा आनंद डिस्टर्ब हो रहा है, भंग हो रहा है, मैं अपने भीतर प्रफुल्लित नहीं महसूस कर रहा हूं, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। और अब क्या करना? वेट करना, कोई आएगा मन को ठीक कर देगा? नहीं, वेट मत करो, वेट मत करो, परुषण आएंगे, हाँ, तभी तप करेंगे, तभी कर्म कटेंगे। लोग वेट करते हैं, ऐसा कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं। आपको लगा ना कि आज मन गड़बड़ कर रहा है, तुरंत पानी ढूंढो, पानी ढूंढो, यानी वाणी ढूंढो, गुरु वाणी ढूंढो, गुरु का सहारा, ज्ञान का सहारा लो, ज्ञान का आलंबन, दर्शन का आलंबन लो। और जहाँ लगा कि अरे मेरे में ये वाली गड़बड़ है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा गड़बड़ क्या है और इसका इलाज क्या है ये भी नहीं समझ आ रहा, तो ऑपरेशन कराने जाओ, अनुभवी के पास, ज्ञानी के पास, गुरु के पास। वही तो एक जगह है जहाँ अपने मन का ऑपरेशन करा सकते हैं। तन का ऑपरेशन तो डॉक्टर्स के पास जाके करवा लेते हैं, तो इस मन और आत्मा की अशुद्धि का ऑपरेशन तो गुरु के पास जाकर के ही करवाना होगा। तो गुरु के पास जाओ और वहाँ जाके क्या बोलना? गुरुदेव मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरी इस प्रॉब्लम का जवाब मुझे बताओ, इसका सॉल्यूशन मुझे सुझाओ। और लोग क्या करते हैं पता है? गुरु के पास जाकर के लोग कहते हैं जी मैं तो आ जाती हूँ, मेरे हस्बैंड ही नहीं आते। हस्बैंड कहता है मैं तो आ जाता हूँ, मेरे बच्चे नहीं सुनते। मतलब हर आदमी दूसरों की प्रॉब्लम सुनाने गुरु के पास आता है, दूसरों की समस्या लेके गुरु के पास आता है। और अगर उसके घर वालों की समस्या नहीं होगी तो समाज की समस्या लेके गुरु के पास आएगा। अरे भैया जिसको ठीक होना है वो आए और वो अपनी बात रखे तो बदल जाएगा। वो दुनिया भर की बातें यहाँ रखने से दुनिया को थोड़ी बदला जाता है। ठीक है ना? तो हम जाएं और अपनी बात रखें और अपनी बात रख करके उनसे गाइडेंस मांगे, गाइडलाइंस मांगे। फिर उनकी जो बातें न समझ आए तो पूछो, पूछने की मना नहीं है। वाचना के बाद प्रश्ना स्वाध्याय का एक भेद है। वाचना लो यानी वाणी सुनो, फिर प्रश्न करो कि हमें ये बात नहीं समझ में आई तो समझ में आएगी, और जब समझ में आ जाएगी तो वही बात तुम्हारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तना होगा, उसका रिफ्लेक्शन आएगा लाइफ में। ज्ञान का रिफ्लेक्शन हमारे भीतर आता है, हम सबके भीतर आता है। सुनने के साथ ही समझ बदलती है और बदलेगी तो उसका प्रभाव भी आएगा। और तब आप खुद देखोगे कि अब आप पुराने जैसे नहीं रहे, आपका चित्त पुराने जैसा नहीं रहा, आपकी सोच पुराने जैसी नहीं रही, आपकी इच्छाएं पुराने जैसी नहीं रही, आपका तनाव अब तो बहुत घट गया। इसका नाम है
कर्म आवरण हटा, कर्म की निर्जरा हुई। कर्म की निर्जरा का मतलब लेयर्स हट गए। अब मेरा पहले जैसा प्रारूप नहीं रहा, और तब आप खुद इस ज़िंदगी को और नए तलों पे, नए आयामों में जियोगे। और वो जीना हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम अपनी आदतों और इच्छाओं की स्टडी कर रहे हैं और इनके ऊपर खोज कर रहे हैं कि मेरी इच्छाएं कैसे कैसे पैदा होती है। आज हमने दो तरह की बात सुनी कि अगर आदतन इच्छा पैदा होती है तो संकल्प और अभ्यास से जीतो, अगर संस्कारों की वजह से इच्छा पैदा होती है तो धर्म ध्यान के द्वारा उस इच्छा को सही दिशा दो, चेंज करो। और तीसरा और कारण है कि हमारे में इच्छाएं क्यों पैदा हो जाती है, और आप भी वो कारण खोजना, हम भी खोजेंगे कि कुछ और भी तो कारण है जिनकी वजह से इच्छाएं पैदा होती है। और फिर वो इच्छाएं हमें आकुल व्याकुल बना देती है, एकदम बेचैनी, तड़प, शिकायतें, बीपी हाई, बहुत कुछ चीज़ें बन जाती इच्छाओं की वजह से। तो उन इच्छाओं के पैदा होने का कारण क्या है, उस कारण को खोज के लाओ। कारण को खोजोगे, अब देखो डॉक्टर्स के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है, पहले एक बार डायग्नोस करा के आ जाओ, डायग्नोस करा के आओ, फिर मैं उसकी रिपोर्ट देख करके फिर तुमको टैबलेट्स बताऊंगा, फिर इलाज दूंगा, है ना। वो कब आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, जब आपने डायग्नोस करवाया हो। तो ऐसे ही हम सबको अपना डायग्नोस करना है कि मेरे भीतर की प्रॉब्लम्स क्या है। सबकी इक्वल नहीं है, सबके एक शरीक ही नहीं है, सबका अतीत अलग अलग है, तो सबकी प्रॉब्लम्स भी अलग अलग है, सबका पास्ट भी अलग है, प्रेजेंट भी अलग है, और फ्यूचर भी अलग ही होने वाला है। इसीलिए अपने भीतर खोजना कि मेरे भीतर डायग्नोस करना, मेरे भीतर प्रॉब्लम कहाँ है, इच्छा क्यों पैदा होती है, आदत क्यों बनी हुई है, जकड़न क्यों है, पकड़ क्यों है, रोग क्यों है, बीमारी क्यों है। अपने भीतर को पता करेंगे तो हम उसके ऊपर आगे उपाय करेंगे, और वे उपाय धर्म ध्यान कहलाता है। धर्म ध्यान का एक भेद भी है, उपाय विचय, उपायों को अपनाना। हम ऐसे उपाय अपनाएं ताकि हमारा मन शांत, संतुष्ट और जीवन तनाव से मुक्त। जो तनाव से मुक्त है वो धार्मिक है, जो तनाव से मुक्त है वो धार्मिक है। जय हो।